सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। कल हमने पढ़ा था वाटर कंटेंट फेज डायग्राम और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल। 7 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल पढ़ी थी कल हमने। आज हम देखेंगे इनके फॉर्मूलाज जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सबसे पहले फॉर्मूला, पहले जब क्रिकेट आता था तो सहवाग सहवाग प्लेयर का नाम था सहवाग जी। ओपनिंग करते थे। यहाँ पे भी सहवाग जी से ओपनिंग करेंगे फॉर्मूलाज की। सहवाग, SE, सहवाग, ये सहवाग फर्स्ट फॉर्मूला। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। सेकंड सेकंड है भाई, गामा बल्क इज इक्वल्स टू G प्लस SC गामा ऑफ वाटर 1 प्लस E। आपको ये दोनों तो फॉर्मूले याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि इन्हीं से ही बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। सो ये याद रखना। अब गामा ड्राई, आपने कल पढ़ा था कि गामा ड्राई ड्राई सिचुएशन में डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ड्राई जब वेयर एयर होता है वोइड्स में वाटर नहीं होता तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 होती है। यहाँ पे एस इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। अगर एस इज इक्वल्स टू 0 पुट करा तो ये टर्म 0 हो गई और ये बच गया जी गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस E। फोर्थ, कल हमने पढ़ा था कि जब सैचुरेटेड वाटर होता है उसमें वोइड्स में वाटर वाटर होता है, एयर नहीं होती। सो अब गामा सैचुरेटेड मतलब वोइड्स में सिर्फ वाटर है, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन S1 है। G+E गामा डब्लू बाई 1 प्लस E। ये बन गया भाई फॉर्मूला। 4 फॉर्मूले बन गए। फिफ्थ, गामा सबमर्ज्ड। अब भाई हमने कल पढ़ा था कि गामा सबमर्ज्ड क्या होता है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू। कल की वीडियो में सब कुछ है, कल की वीडियो जरूर देखना। गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू। अब जब हम इस फॉर्मूले में गामा सैचुरेटेड की वैल्यू डाल लेंगे और गामा डब्लू की वैल्यू डाल लेंगे, गामा डब्लू डाल लेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा G-1 गामा डब्लू बाय 1 प्लस E। अब सिक्स्थ फॉर्मूला है भाई हमारा, अब भाई सिक्स्थ फॉर्मूला भाई हमारा, देखते हैं सिक्स्थ फॉर्मूला। हम इसको याद रखेंगे कि गामा ड्राई कभी भी निकालना हो तो वो गामा बल्क डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। ये फॉर्मूला ही बहुत पूछा जाता है भाई एग्जाम्स में। सेवंथ, हमने कल पढ़ा था वॉइड रेशो का, ई का एंड एन का रिलेशन पोरोसिटी का। सो ई इज इक्वल्स टू एन बाय में 1 - n। एट्थ, एन इज इक्वल्स टू ई बाय में 1 प्लस E। कल हमने एक फॉर्मूला और ड्राइव किया था वाटर कंटेंट जब हम पढ़ रहे थे कि टोटल वेट ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल्स टू टोटल वेट ऑफ सोयल डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। अब इसी के साथ एक और फॉर्मूला देखते हैं। टेंथ, जहां वेट ऑफ सॉलिड्स है वहां वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स लिख देंगे, जहां वेट ऑफ टोटल सोयल है वहां वॉल्यूम ऑफ टोटल सोयल लिख देंगे, जहां वाटर कंटेंट है वहां 1 प्लस E लिख देंगे। फॉर्मूला बन गया भाई। 11th, एक फॉर्मूला होता है, इसको ड्राइव करूंगा मैं अभी। नीटा ए इज इक्वल्स टू एन इंटू में AC। अब ये कैसे आया वो देखते हैं भाई हम। नीटा ए, नीटा की ए क्या होता है, परसेंटेज एयर वॉइड्स कि एयर वॉइड्स की कितनी परसेंटेज है, एयर वॉइड्स कितने हैं टोटल वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू में 100। ये आ गया। अब नीटा ए इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम। इसको वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से डिवाइड कर देंगे। हमने कल पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में ये क्या होता है, हमने एयर कंटेंट पढ़ा था।
सो नीटा ए इज इक्वल्स टू एयर कंटेंट। अब हमने कल पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, पोरोसिटी। हो गया भाई ड्राइव। अब हम देखते हैं 12th फॉर्मूला, इसको भी याद रखेंगे। गामा ड्राई इज इक्वल्स टू 1 माइनस नीटा ए जी इंटू गामा डब्लू डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्लू जी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सभी, तो इनको तो मोस्ट मस्ट है याद रखना ये सारे फॉर्मूले। सो अब हम आ जाते हैं भाई, ये है सोल ऑफ सोयल। इनके बिना सोयल कुछ भी नहीं है। पूरी सोयल मैकेनिक्स में आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, सारे फॉर्मूला 12 फॉर्मूले मैंने बताया अभी आपको। अब सो गेट में, सेमेस्टर एग्जाम्स में, ईएससी में क्वेश्चन आता है कि हम कहीं कुछ एक डैम बना रहे हैं या फिर कोई रोड बना रहे हैं, डैम या रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और उसके लिए हमें कहीं से मिट्टी लेके आनी है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ साइट होगी वहां पे जाएंगे, मिट्टी को एक्सकवेट करेंगे, ट्रक में लोड करेंगे और यहाँ पे ले आएंगे मिट्टी को। अब हमें डैम बनाना है 100 मीटर क्यूब ऑफ सोयल का। सो ये क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ से हम वॉल्यूम कितनी एक्सकवेट करेंगे कि यहाँ पे 100 मीटर क्यूब का डैम बन जाए। सो अब बहुत बच्चे बोल लेंगे कि यहाँ से 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम एक्सकवेट कर देंगे और यहाँ पे डाल देंगे, बट ऐसा नहीं होता भाई। क्यों? क्योंकि ट्रक से लेके आएंगे, कुछ मिट्टी तो नीचे भी गिर जाएगी ट्रक से नीचे जब चलेगा ट्रक, और कुछ मिट्टी, कुछ हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी आएगा। तो वो सब मिला के हमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ डैम्स को इक्वेट करना है, जो मतलब कि वॉल्यूम ऑफ एक्सकवेट को और वॉल्यूम ऑफ डैम को। अब हमने कल पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स ऐसी चीज है जो कभी चेंज नहीं होती। चाहे हम यहाँ से वहां लेके जा रहे हैं, वाटर कंटेंट हमेशा चेंज हो सकता है। जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट, वाटर इंक्रीज करेंगे तो वाटर कंटेंट चेंज हो जाएगा, वॉइड्स चेंज हो जाएंगे, वाटर जाएगा तो वॉइड्स इंक्रीज हो जाएंगे, एयर जाएगी तो एयर वॉइड्स में जाएंगे तो वॉइड्स की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, बट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कभी चेंज नहीं होता। सो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ डैम को इक्वल कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ एक्सकवेट। अब एज्यूम करो, हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी अभी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। सो टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई ऑफ डैम इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई ऑफ एक्सकवेट, जहां से कर रहे हैं। इस फॉर्मूले से हम, अगर हमें वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम डैम की पूछी होगी तो हम डैम की निकाल देंगे, टोटल वॉल्यूम एक्सकवेट कितनी करी वो पूछी होगी तो वो निकाल देंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि एयर वॉइड रेशो ना दी हो, टोटल वॉल्यूम ना दी हो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ना दिया हो, तब क्या करेंगे भाई? और हमसे पूछ लिया कि वेट निकालना है इसका, तो हमने ये भी पढ़ा था कि वेट ऑफ सॉलिड्स भी कभी चेंज नहीं होती, सॉलिड्स कभी चेंज नहीं होते, चाहे वॉल्यूम हो चाहे वेट हो। तो अब हम वो वेट ऑफ सॉलिड्स को इक्वेट करेंगे, वेट ऑफ सॉलिड्स ऑफ डैम, वेट ऑफ सॉलिड्स ऑफ एक्सकवेट, जहां से कर रहे हैं। फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, वेट ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल्स टू टोटल वेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे फॉर्मूला डाल लेंगे और जो भी पूछा होगा क्वेश्चन में वो हम निकाल देंगे। सेकंड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम्स में, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एक सोयल है जिसकी वॉइड रेशो है E1।
सोयल ए है जिसकी वॉइड रेशो E1 है, और एक सोयल है बी जिसकी वॉइड रेशो E2 है। हम इनको मिला रहे हैं, ए प्लस बी। जो वॉल्यूम, जो नई सोयल बनेगी सी सोयल, उसकी वॉइड रेशो कितनी होगी? अब भाई कुछ मान बच्चे तो क्या करेंगे, E1 प्लस E2 कर देंगे, और जो E3 आएगा, जो वैल्यू आएगी वही E3 कर लेंगे। बट ऐसा नहीं होता। इसमें भी हमने पढ़ा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ सॉलिड्स कभी चेंज नहीं होते। हम यहाँ पे वही लगाए हैं कंसेप्ट कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ ए, सोयल ए, प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ सी। अब फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फॉर्मूले पुट करेंगे और वॉइड रेशो ऑफ ए निकाल देंगे। अब अगर पूछ ले कि वाटर कंटेंट W1 है, इसका W2 है, तो इसका वाटर कंटेंट कितना आएगा? इसमें भी वेट ऑफ सॉलिड्स कभी चेंज नहीं होते, वही कंसेप्ट यहाँ पे लगा लेंगे कि वेट ऑफ सॉलिड्स कभी चेंज नहीं होते। ऐसे करके हम निकाल देंगे कि वेट ऑफ सॉलिड्स ऑफ ए प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड्स ऑफ सी। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो फॉर्मूला लगाएंगे और निकाल देंगे। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल की मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे चैप्टर 1 40% कंप्लीट होता है। 40% अभी 60% रहता है, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो वीडियो को अच्छे से देखना, जो जो मैंने आपको पढ़ाया वो सब कुछ ध्यान से पढ़ना और याद रखना। प्रैक्टिस मस्ट, प्रैक्टिस जरूर करना। रिवीजन, वीडियो बंद करते ही खुद रिवीजन करना कि मैंने क्या पढ़ा था क्या नहीं। अब भाई पढ़ते हैं कि अब हम आते हैं भाई इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल। इंडेक्स प्रॉपर्टीज, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल। 9 प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि वाटर कंटेंट, यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, फोर्थ कोलैप्सिबिलिटी, फिफ्थ कंसिस्टेंसी ऑफ सोयल, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, सेवंथ सेंसिटिविटी, एट्थ थिक्सोट्रोपी, नाइन्थ एक्टिविटी। इंडेक्स प्रॉपर्टी, इंडेक्स प्रॉपर्टी होती क्या है, सबसे पहले ये पढ़ते हैं भाई। इंडेक्स प्रॉपर्टी सोयल को क्लासिफाई करती है कि सोयल कैसी है, टाइप क्या है सोयल का, ये बताती है। क्लासिफाई ऑफ सोयल, कैसी है सोयल, क्लासिफाई करते हैं सोयल को। सो हम वाटर कंटेंट से स्टार्ट करते हैं। हमने अभी पढ़ा था वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट होता क्या है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स, कि पानी कितना है विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स के वेट के। इसको निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, बट हम 3 ही मेथड करेंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जो अब तक नहीं पूछे गए उनको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है भी नहीं। सबसे पहला मेथड ओवन ड्राइंग मेथड, ओवन ड्राइंग मेथड। आप नाम से भी समझ सकते हैं कि ओवन में ड्राई कर रहे हैं सोयल को। हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर लेते हैं, उसका वेट कर लेते हैं वेइंग मशीन में, जो आएगा W1। फिर हम क्या करते हैं, उसमें सोयल लेते हैं जिसका हमें वाटर कंटेंट निकालना है, वो सोयल लेते हैं
और उसका फिर वेट कर देते हैं कंटेनर में डाल के। कंटेनर प्लस सोयल इज इक्वल्स टू W2। अब हम क्या करते हैं, जो ये सोयल है इसको ओवन ड्राई में डाल देते हैं, ओवन में ड्राई करने के लिए 110 से 105 से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम ओवन ड्राइंग करवाते हैं। अब 110 ही क्यों, 110 से ज्यादा क्यों नहीं ले रहे, या 105 ही क्यों, 105 से कम क्यों नहीं ले रहे, वो देखते हैं। वाटर, सोयल में 4 तरह के वाटर होते हैं। एक ग्रेविटी वाटर, एक कैपिलरी वाटर, एक स्ट्रक्चरल वाटर, और एक होता है एडजॉर्ब्ड वाटर। एक वीडियो बनेगी इन पे अलग से, उसमें मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बट अभी थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। क्या होता है कि जो ये स्ट्रक्चरल वाटर होता है ना, अगर पानी में ये अगर सोयल में ये प्रेजेंट ना हो तो सोयल की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, या फिर ये ये चेंज हुआ तो सोयल की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, सोयल की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है इसकी वजह से। और ये जब हम ड्राइंग कर ओवन में ड्राई करते हैं सोयल को, ये 110 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब टेम्परेचर जाता है तब ये इवेपोरेट हो जाता है। इस वजह से हम 110 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर लेते हैं। हमारा मतलब वाटर कंटेंट क्या मेजर कर रहा है, हम इसमें ओवन ड्राइंग मेथड में कौन कौन सा वाटर मेजर कर रहे हैं, एक ये और एक एडजॉर्ड वाटर। अब हमने ओवन में रखा 24 आवर्स के लिए, 24 आवर्स के लिए 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे। क्या होगा कि वो जो सोयल है हमारी वो सूख जाएगी, मतलब उसमें से वाटर निकल जाएगा। जब सोयल आएगी उसमें से वाटर निकल जाएगा, जो वेट ऑफ वाटर आएगा 24 आवर्स के बाद। अब हमें निकालना है वेट ऑफ वाटर कितना है, वेट ऑफ सॉलिड्स कितने हैं। तो हम निकाल सकते हैं इसमें से कि वेट ऑफ सॉलिड्स कितने हैं, मतलब ये वेट ऑफ वो सॉलिड है, ये वेट ऑफ वो सोयल है जिसमें पानी नहीं है, मतलब इसमें से W3 में से हम ये कंटेनर का वेट माइनस करेंगे तो वेट ऑफ सॉलिड्स आ जाएंगे। और वेट ऑफ वाटर, जो ये सोयल है इसमें पानी था, इसमें पानी नहीं है, मतलब W2 माइनस W1, ये आ गया वेट ऑफ वाटर। ऐसे इसमें वाटर कंटेंट निकलता है भाई। अब क्वेश्चन उठता है, पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं कि अगर इस सोयल में हम राजस्थान वगैरह में टेस्ट कर रहे हैं तो टेम्परेचर कितना लेंगे। जब हम जैसे कि जिप्सम जिप्सम होता है सोयल में, राजस्थान में भी जिप्सम पाया जाता है सोयल में। तो जब जिप्सम होता है सोयल में तो हम उसके लिए 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं लेते टेम्परेचर, क्योंकि उसमें 80 डिग्री सेल्सियस से पे ही ये स्ट्रक्चरल वाटर रिमूव हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। अब क्वेश्चन उठता है, अगर ऑर्गेनिक सोयल होगी तो, भाई अगर ऑर्गेनिक सोयल होगी ना तो ये 110 डिग्री सेल्सियस पे तो बिल्कुल जल जाएगी, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, जो भी उसमें है अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके लिए अगर ऑर्गेनिक सोयल होगी तो टेम्परेचर हम रखते हैं 60 डिग्री सेल्सियस या उससे कम, ज्यादा नहीं रखते, इसमें भी 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं रखते, कम रखते हैं। ये था फर्स्ट मेथड। अब हम सेकंड मेथड पढ़ते हैं भाई। सेकंड मेथड होता है, अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड मेथड जो कि है अब हम पढ़ते हैं भाई सेकंड मेथड वाटर कंटेंट निकालने का, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा।
इंटरव्यूज में पूछा जाता है ये बहुत ज्यादा कि कैल्शियम कार्बाइड मेथड होता है क्या है और इसको हम क्यों करते हैं। हमने अभी ओवन ड्राइंग मेथड पढ़ा था। ऐसा क्यों है कि हम ओवन ड्राइंग मेथड की जगह ये कैल्शियम कार्बाइड मेथड यूज कर रहे हैं, जबकि वो भी अच्छी वैल्यू देता है। ऐसा क्यों करते हैं हम? अगर हम 24 घंटे वाटर कंटेंट निकालने के लिए वेट करेंगे तो भाई क्या होगा कि इतने में तो हम क्या पता कितना बड़ा रोड बना दे, कितने किलोमीटर रोड बना दे, तो इतना टाइम तो हम वेट कर नहीं सकते। इसलिए हम कैल्शियम कार्बाइड मेथड यूज करते हैं। ये बहुत फास्टेस्ट मेथड है, 5 से 7 मिनट में ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें क्या होता है, एक सिलेंडर होता है और सिलेंडर होता है एक सिलेंडर में हम सोयल डालते हैं 2 से 4 ग्राम, मतलब 1 स्पून सोयल डालते हैं, 4 ग्राम सोयल। सोयल में पानी भी होता है। इसमें हम कैल्शियम कार्बाइड डाल देते हैं, कैल्शियम कार्बाइड CaC2। और इसके ऊपर है ना एक डायल गेज लगा होता है जो प्रेशर मेजर करता है। क्या होगा कि जब ये कैल्शियम कार्बाइड और सोयल रिएक्ट करेगा, सोयल में जो अंदर पानी है वो रिएक्ट करेगा, तो ये एक रिएक्शन बनाता है CaC2 प्लस वाटर H2O इज इक्वल्स टू CaOH2 प्लस में C2H2। ये है एसिटाइलिन, इसको हम बोलते हैं एसिटाइलिन। अब क्या होगा, जो ये एसिटाइलिन बना है ना, ये यहाँ पे हवा में जाएगा ऐसे सिलेंडर में, और इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर लगेगा। ये जो डायल गेज दिख रहा है ये यही प्रेशर मेजर करता है जो ये एसिटाइलिन लगा रहा है। अब हमारे पास एक चार्ट होता है, उसमें क्या होता है कि प्रेशर के कोरस्पोंडिंग वाटर कंटेंट दिया होता है। इससे हम वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं। और ये जो ये वाटर कंटेंट दिया होता है ये होता है वो एपरेंट वाटर कंटेंट। अब एपरेंट वाटर कंटेंट हमारे किस काम का, हमें तो वाटर कंटेंट चाहिए भाई। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वाटर कंटेंट इज इक्वल्स टू एपरेंट वाटर कंटेंट बाय 1 माइनस एपरेंट वाटर कंटेंट। यही जो मैंने अभी पढ़ा है यही पूछा जाएगा, इसमें से ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाएगा कि CaCO2 प्रेशर बनता है तो उसका क्या होता है, कैसे वाटर कंटेंट निकालते हैं, सबसे फास्टेस्ट मेथड क्या है, और ओवन ड्राइंग मेथड हम यूज क्यों नहीं करते हैं। थर्ड मेथड है भाई पिग्नोमीटर मेथड। पिग्नोमीटर में भी एक सिलेंडर होता है और इसकी वॉल्यूम होती है 900 ग्राम, 900 ml, या फिर 900 सीसी बोल सकते हैं। 900 ग्राम, 900 ml, 900 सीसी कुछ भी बोल दो। इसमें हम क्या करते हैं भाई, सोयल लेते हैं। सोयल डाल, पहले तो हम एम्प्टी का वेट लेते हैं, इसका एम्प्टी का वेट कर लिया W1। फिर हम क्या करते हैं, इसमें सोयल डाल देते हैं, फील्ड से ली और सोयल डाल दी, सोयल ऐड कर दी। इसके ऊपर होल होता है ये एक, याद रखना भाई, होल है। सोयल डाल दी इसमें, तो सोयल में अब कुछ एयर भी होगी। हम क्या करते हैं, इस एयर को निकालने के लिए, जो ये एयर निकलेगी ना, एयर को निकालेंगे अब इसमें से। एयर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं। जितनी एयर निकाल लेगी फुल होने तक वाटर ऐड कर देंगे, वाटर ऐड। और ये वेट है W2, वेट ऑफ एम्प्टी पिकोनोमीटर प्लस वेट ऑफ सोयल। अब वाटर ऐड कर दिया, अब वेट लेंगे इसका, ये हो जाएगा W3, सोयल और ये वाटर था W2 प्लस जो वाटर था उसका वेट। अब हम क्या करते हैं, अब इसको एम्प्टी कर देते हैं। एम्प्टी करके पिकोनोमीटर को इसमें वाटर ऐड कर देते हैं और फिर वेट लेते हैं इसका। ये वेट होता है W4। और इसमें हम मॉइस्ट सोयल लेते हैं। ड्राई सोयल होगी तो उसका वाटर कंटेंट निकाल लेंगे पे कैसे, ये याद रखना W1 क्या है, W2 क्या है, W3 क्या है और W4 क्या है। इसमें एक फॉर्मूला होता है, वही पूछा जाता है एग्जाम में कि फॉर्मूला है क्या। डेरिवेशन वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसका।
फॉर्मूला याद रखना। मैं इसकी एक ट्रिक भी दूंगा। पिग्नोमीटर का इसका एक फॉर्मूला होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। वाटर कंटेंट इज इक्वल्स टू W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W4 इंटू में G -1/G -1 इंटू में 100। ऐसे वाटर कंटेंट निकलता है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला पूछा जाता है एग्जाम में, इसको नोट कर लो एक बार। नोट कर लिया होगा आपने। अब हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए। मतलब क्या है कि ये फॉर्मूला पिग्नोमीटर सिर्फ वहां यूज हो सकता है जिसमें सोयल की हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता हो। ये PYQ एक ESC का कि कौन सा मेथड है जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी इंपॉर्टेंट है पता होना। अब ये पिग्नोमीटर जो है भाई, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी मेजर कर सकता है, उसके लिए भी फॉर्मूला दे रखा है इन्होंने। इन्होंने बोला स्पेसिफिक ग्रेविटी G इज इक्वल्स टू, ऊपर सेम W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W4, पहले 4 फिर 3, उल्टा लिखो W2 फिर W1 माइनस प्लस माइनस, यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है। ये फॉर्मूला याद हो गया। ये थी इसकी ट्रिक याद करने की, ताकि आपको ये अच्छे से याद भी हो जाए। अब हम आते हैं कि अगर हमने पिग्नोमीटर में पानी डाला था, आपको याद हो अब थोड़ी देर पहले, एयर निकालने के लिए। अगर सोयल ऐसी हो कि उसमें पानी डल ना पाए, पानी वॉइड्स में जा ना पाए, तो क्या करेंगे भाई? हम इसमें कैरोसिन डालेंगे। फिर अगर हम कैरोसिन डाल रहे हैं पानी में, तब स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहाँ पे बस कैरोसिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आ जाएगी मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा फॉर्मूला स्पेसिफिक ग्रेविटी का। ये इंपॉर्टेंट था। वेल, थर्ड, फर्स्ट थी वाटर कंटेंट, सेकंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब आते हैं हम थर्ड यूनिट वेट पे। अब हम निकाल लेंगे यूनिट वेट। यूनिट वेट के लिए भी टेस्ट होते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है कोर कटर मेथड। कोर कटर मेथड, कोर कटर मेथड। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक कोर होती है, ऐसी होती है ये, आपने कॉलेज में करा भी होगा टेस्ट। ऐसे एक कोर होती है सिलेंडर की तरह, ऐसे। और इसके ऊपर एक डोली रखते हैं हम, डोली, डोली बोलते हैं उसको। डोली मतलब हैमर जैसा होता है, उसको मारते हैं अब इसको हम ग्राउंड पे रखते हैं, ग्राउंड पे रखेंगे और इसको हैमर की तरह पीट के अंदर दाबेंगे सोयल में। अब ये बिल्कुल पूरी जब सोयल में नीचे चली जाएगी ना, इसमें सोयल फिल हो जाएगी। कोर कटर में, इसमें कोर में सोयल फिल हो गई। फिर हम क्या करते हैं, हम इसकी वॉल्यूम, इसकी कोर कटर की, इसकी सिलेंडर की वॉल्यूम होती है 1000 cc। और अगर वॉल्यूम ना भी दी हो, सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, π/4d² इंटू में ये हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता भी है, ऐसे वॉल्यूम निकाल देंगे। अब वेट ऑफ सोयल, हमें यूनिट वेट का फॉर्मूला पता है। यूनिट वेट क्या होता है? गामा बल्क इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सोयल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोयल। सोयल की वॉल्यूम तो ये निकाल दी हमने, अब वेट ऑफ सोयल निकालना है। वेट ऑफ सोयल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये कोर कटर है, जब एम्प्टी होगा तब इसका वेट लेंगे W1, फिर इसमें सोयल ऐड करेंगे। सोयल जब जाएगी एम्प्टी प्लस सोयल, इसका वेट हो जाएगा W2। अब इसमें जो सोयल है उसका वेट क्या होगा? वेट ऑफ सोयल इज इक्वल्स टू W2 माइनस W1।
यहाँ पे वेट ऑफ सोयल लिखेंगे और वॉल्यूम ऑफ सोयल यहाँ से निकाल देंगे। और ऐसे गामा बल्क, बल्क क्यों बोला हमने, क्योंकि कोई भी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में हम गामा बल्क ही बोलते हैं। सो यहाँ ऐसे आएगा यूनिट वेट ऑफ सोयल। सेकंड मेथड, और कैसे कैसे कर सकते हैं यूनिट वेट को मेजर। सो इसके लिए एक मेथड होता है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, और एक मेथड होता है वाटर रिप्लेसमेंट मेथड। असेसन रीजनिंग में पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम पढ़ा रहे हैं। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड और वाटर रिप्लेसमेंट मेथड। सबसे पहले हम करते हैं वाटर रिप्लेसमेंट मेथड, मतलब वाटर से रिप्लेस करवा रहे हैं सोयल को। हमारा मेन टास्क है वॉल्यूम निकालना। वेट ऑफ सोयल तो हम वैसे भी निकाल देंगे वेइंग मशीन से। हमारा मेन टास्क क्या है, सोयल की वॉल्यूम निकालना, कि वॉल्यूम ऑफ सोयल कितनी है। यूनिट वेट का फॉर्मूला वेट ऑफ सोयल बाय वॉल्यूम ऑफ सोयल होता है। वेट ऑफ सोयल तो हम वैसे भी निकाल देंगे, मेन है वॉल्यूम ऑफ सोयल निकालनी है। अब हमने क्या किया, एक सोयल लिया, सोयल मास लिया, और उसका वेट W1 था। एक कंटेनर था भाई, पूरा फिल था बिल्कुल वाटर से। हम इस सोयल मास को इस कंटेनर में डाल देंगे। अब भाई इसको डाल लेंगे तो यहां से पानी बाहर निकलेगा। पानी बाहर निकलेगा तो यहाँ पानी इकट्ठा होगा। इसकी हम वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं कंटेनर में डाल के। क्या ये वॉल्यूम ऑफ सोयल आ गई? आंसर है नहीं। क्यों नहीं आई? जब हम इस सोयल मास को इसमें पानी में डाल रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि वोइड्स में पानी चला जाए, तो कैसे निकाल देंगे वॉल्यूम ऑफ सोयल। अब भाई क्या करा कि हमने इस पे प्रीफिन वैक्स लगा दी। वेट सोयल मास का वेट ले लिया, फिर प्रीफिन वैक्स लगा के वेट ले लिया W2। अब इस सोयल को पानी में डाल लेंगे। प्रीफिन वैक्स अब वोइड्स में पानी को एंटर नहीं करने देगी। सो जितना पानी डिस्प्लेस होगा उतनी ही वॉल्यूम ऑफ सोयल, पानी डिस्प्लेस हुआ जितना, वो वॉल्यूम ऑफ सोयल प्लस प्रीफिन वैक्स भी तो है साथ में, वॉल्यूम ऑफ प्रीफिन वैक्स आई। अब इसमें से प्रीफिन वैक्स की वॉल्यूम माइनस करके वॉल्यूम ऑफ सोयल निकाल देंगे, और फॉर्मूले में पुट करके हम गामा बल्क निकाल सकते हैं। ये था भाई सेकंड मेथड। अब थर्ड मेथड पे आते हैं, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। सैंड रिप्लेसमेंट में क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर रिप्लेस करवा रहे थे, अब यहाँ सैंड रिप्लेस करवा देंगे। क्या होता है, हमें जहाँ पे भी वाटर कंटेंट, ये गामा बल्क में मेजर करना होता है यूनिट वेट, वहीं हम एक पिट एक्सकवेट कर लेते हैं, गड्ढा। गड्ढा एक्सकवेट करके आपने पहले बचपन में देखा होगा कि एक टाइमर आता था, सैंड वॉच टाइप का कुछ आता था। वो जैसे उल्टा करते थे तो उसमें से सैंड नीचे डलनी स्टार्ट हो जाती थी। उसमें कुछ टाइम सेट होता था कि 5 मिनट में सैंड पूरी नीचे चली जाएगी, 7 मिनट में चली जाएगी। ऐसे ही जब हम इस शटर को हटाएंगे ना, इसको खोल लेंगे, तो ये सैंड नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी और इसमें फिल हो जाएगी। अब यहाँ से इसकी वॉल्यूम निकल जाएगी कितनी सैंड फिल हुई है, और वेट ऑफ सॉल्यूशन वैसे भी निकाल सकते हैं। सो ऐसे गामा बल्क निकल गया। ये थी भाई थर्ड इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सोयल। अब फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ इंडेक्स सोयल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई न्यू वीडियो। एंड अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।